Hello friends, good morning to all of you. Today we are going to discuss biology. एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच क्या, वो तो बैच स्टार्ट हो चुका है। टीजीटी पीजीटी का बहुत ज़्यादा क्लास बहुत डिले हो गया है, बहुत गैप हो गया है, तो आज इसके लिए सॉरी। बाकी मेरी क्लास एकेडमिक में चल रही थी बराबर, बस टीजीटी पीजीटी की क्लास सिर्फ एक ही पढ़ पाई थी, वो भी इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो आज इसकी सेकेंड क्लास है, तो हम उसमें बायोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी पे तो डिस्कस हो ही रहा था, सेल बायोलॉजी पे, साइटोलॉजी पे डिस्कस हो रहा था। तो उसमें सिर्फ हम जनरल ऐसे थोड़ा बहुत बताए हुए थे, और ये बताए थे कि ये क्लास सभी के लिए, टीजीटी पीजीटी एलटी केवीएस जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड टीचर के फॉर्म निकलते हैं सब के लिए है। फिलहाल अभी फॉर्म आया है टीजीटी का, एमआरएस में आया है, तो अभी टीजीटी का जो फॉर्म आया है तो उसके लिए भी एक क्लास है, अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के आगे टॉपिक, टाइम को वेस्ट किए बिना उसी के आगे शुरू करते हैं। जो भी पढ़ाए हुए थे उसके आगे। तो साइटोलॉजी क्या है, जिसमें सेल की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सेल को एक बार फिर से, स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं, या फिर सेल में हम इसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ सेल और साइटोलॉजी। तो ये सब के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। एक क्वेश्चन और है, जो भी रह गया होगा हम उसके आगे पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का किसे कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ, मार्कर नहीं चल रहा है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो क्वेश्चन आपके यहाँ रह जाएंगे हम क्वेश्चन का पीडीएफ बना के रह देंगे वहां पर, लेकिन फिलहाल कोशिश करेंगे सब कुछ यही हो जाए। तो कौन है? लीवेनहॉक। कौन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? किसे कहा गया है? लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया था। सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, डिस्कस कर चुके थे। और आई थिंक आपको ये नहीं बताए थे कि ह्यूमंस में सबसे स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? आप पॉइंट वाइज करते नोट्स बनाते जाइए। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल है, और ह्यूमंस बॉडी में ही, मार्कर नहीं चल रहा है, ह्यूमन बॉडी में ही स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो जो फीमेल का ओवम है वो सबसे लार्जेस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट सेल उसे हम बोलते हैं। सबसे लार्जेस्ट क्या है? फीमेल का ओवम में, फीमेल के ओवम में। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल का स्पर्म, मेल स्पर्म, मेल के स्पर्म में। मेल के स्पर्म में। और हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व है, न्यूरॉन्स है। तो उस पे वो तो बता चुके हैं, बार बार वही लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नया टॉपिक करेंगे। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल अगर वर्ड में पूछा जाए तो ओस्ट्रिच के एग में। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो सिंगल सेल्ड होती है उसमें, वर्ड में सिंगल सेल्ड सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो उसे हम क्या क्या बोलेंगे? वर्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, कितना लिख लीजिए,
एक मिनट, एक क्वेश्चन हाँ ये है, इन वर्ड सिंगल सेल, यानी कि एक कोशिकीय सेल जो वर्ड में सबसे लंबी होती है। ओस्ट्रिच में तो कई सेल होती है, मल्टी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज एन aquatic algae and इन वर्ड में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज एन एक्वाटिक एल्गा कॉल्ड कोलेपा टॉक्सीफोलिया। ये वर्ड में क्या होती है, सिंगल सेल। ऑस्ट्रिच क्या है, वो सिंगल सेल नहीं है। अगर ऐसे पूछे कि वर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट सेल, इन वर्ड सिंगल लॉन्गेस्ट सेल तो कौन सी पाई जाएगी? सिंगल में अगर लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो कोलेरपा और टॉक्सीफोलिया। कौन सी? कोलेरपा टॉक्सीफोलिया। इसको हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपका ऐसे पूछ रहा है तो आप वहां पे क्वेश्चन में टिक क्या करेंगे? ओस्ट्रिच एग पे शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। लेकिन आपको वर्ड में सिंगल सेल्ड पूछ रहा है, सिंगल सेल पे आप सिर्फ इतना याद है, सिंगल सेल में लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो कौन? कोलेरपा टॉक्सीफोलिया। ये सिंगल सेल्ड होती है। कैसी सेल्ड होती है? सिंगल सेल्ड होती है। और इट कैन ग्रो, जो ग्रो करता है लॉन्ग में, लंबाई में जितना कोलेरपा टॉक्सीफोलिया, ये इट कैन ग्रो इन लॉन्ग, ग्रो करता है लंबाई में कितना? 6 to 12 इंच। कितना करता है? 6 to 12 इंच। कितनी लंबाई में करता है? 6 to 12 इंच लंबाई में ग्रो करता है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। एक दूसरा क्वेश्चन रह गया है। नेक्स्ट हो गया है रुडोल्फ वर्चू, ये साइंटिस्ट हैं। रुडोल्फ वर्चू हाईलाइट कर लीजिए आप। डिस्कवर्ड, मार्कर नहीं चल रहा, डिस्कवर्ड a new cells organism। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, हम मार्कर इंक डाल दें। तो डिस्कवर्ड अ ओरिजिन ऑफ न्यू सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? रुडोल्फ वर्चू क्या है? साइंटिस्ट है। और जिसे उन्होंने कहा था एंड सेड दैट स्टेटेड दैट भी लिख सकते। स्टेट दैट, मार्कर बहुत ही लाइट चल रहा है, सॉरी, इंक डाले हैं लेकिन चल नहीं रहा तुरंत। सेड दैट क्या कहा है? ओमनिस सेलुला which means, जिसका मीन्स मतलब होता है which means only arise from pre-existing cell
देखो एक अगर आपसे क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा तो ओमनी सेलुला सेलुला का डिस्कवरी किसने किया है, तो किसने किया, रुडोल्फ वर्चू ने डिस्कवर्ड किया है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स किसे कहते हैं, ओमनी सेलुला इस सेलुला को कहते हैं। आप इसको कॉमा में बंद कर लीजिए या ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ वर्चू डिस्कवर्ड ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स and said that omnicellula is cellula which means only arise from the pre-existing cell। ये कैसी सेल होती है, pre-existing सेल। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर हम आगे फिर लिखते हैं। आगे है उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवेनहॉक मार्कर बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, दिख नहीं रहा है। लीवेनहॉक ऑब्जर्व्ड या डिस्कवर्ड हो, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व्ड माइक्रोब्स कैसे माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, एल्गी आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्पाइरोगाइरा, एल्गी में क्या है, स्पाइरोगाइरा एंड सेवरल प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आते हैं। सेवरल प्रोटोजोन्स which he called, जिसको इन्होंने ही कॉल्ड मीन्स किसने, लीवेनहॉक ने क्या कहा, ही कॉल्ड एनिमल्क्यूल्स, क्या कहा, एनिमल्क्यूल्स कहा, क्या कहा, एनिमल्क्यूल्स कहा। किसने कहा, लीवेनहॉक ऑब्जर्व्ड अ माइक्रोब्स, एक माइक्रोब्स को उन्होंने देखा सच जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी एंड स्पाइरोगाइरा, सब सेवरल प्रोटोजोअन्स व्हिच ही कॉल्ड, जिसे उन्होंने क्या कहा, एक नाम क्या दिया, एनिमल्क्यूल्स नाम दिया है। क्या नाम दिया है, एनिमल्क्यूल्स नाम दिया है। किसने दिया है, लीवेनहॉक ने। आपको हम इतना डीप में पढ़ाएंगे कि आप जब प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। खुद ही हम इतनी मेहनत कई बुकों का स्टडी करके आपको ये सब लिखा रहे हैं। आगे हम पढ़ाएंगे यूनिसेलुलर सेल कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर सेल कौन से होते हैं। तो ऐसे करके आपको लिख सकते हैं इधर यूनिसेलुलर सेल्स, ये साइड में मल्टी सेलुलर सेल्स। देखो यूनिसेलुलर का मतलब मीन्स होता है सिंगल सेल से जो बने होते हैं। कैसे, सिंगल सेल से, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कैसे सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल से। और ये कैसे होते हैं, मैनी सेल से, बहुत सारे, मल्टी सेलुलर का मतलब मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंगल सेल्स में यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर में कौन से होते हैं, फंजाई होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं, ह्यूमंस आते हैं एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स होते हैं एंड प्लांट सेल्स होते हैं। कैसे सेल होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं।
कैसे होते हैं? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम, ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल। क्वेश्चन भी अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, कोई एक ऑप्शन देंगे, बाकी 3 ऑप्शन कोई दूसरे दे सकते हैं कि इसमें कहेंगे यूनिसेलुलर कौन सा है, मल्टी सेलुलर। अगर आप याद करेंगे तो आप अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास में तो अमीबा कुछ भी दे सकते हैं, और फिर कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम तीनों देकर एक को कोई अलग दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर सेल्स नहीं है। नहीं है तो जो ऑप्शन है 3 आप याद रहेगा। और इधर मल्टी सेलुलर में फंजाई हो गया, एनिमल सेल्स हो गया, ह्यूमंस भी आता है उसी में, प्लांट सेल क्या हो गए हैं, प्लांट्स में भी कुछ सिंगल सेल होते हैं। एक होता है एसिटोलुबेरिया, उससे क्या थोड़ा कंफ्यूज है, एसिटालुबेरिया ऐसे करके कुछ नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। वो सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है। तो ये सिंगल सेल और एसिटाबुलेरिया, हाँ वो प्लांट सेल है जो सिंगल सेल होता है। कैसा होता है? आप यहाँ पे ऐसे नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही करके लिख सकते हैं। एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया कैसा सेल होता है? यूनिसेलुलर होता है। कैसा सेल होता है? तो ये इज अ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल होते हैं। कैसा है? प्लांट सेल है। आपको कहाँ लिखते हैं? ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में एसिटालुबेरिया यूनिसेलुलर होता है। अब इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, अगर हो गया हो इतना तो। वैसे हम बहुत ही मतलब आराम आराम लिखते हैं, आप चाहे तो साथ में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिखिएगा। तो शेप ऑफ सेल पढ़ेंगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। जो छूटेगा वो क्वेश्चन हम बोर्ड पे तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि बोर्ड हमारा ऐसे तो इसमें नहीं हो, तो फिर पीडीएफ देंगे या फिर हम कोशिश करेंगे कि आप थ्योरी में ही सारा कुछ वो हो जाए, इंक्लूड हो जाए। तो शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल। तो पहला हम पढ़ेंगे WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। आज तो मार्कर मिला दिया है एकदम से। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या पढ़ेंगे? ये अपना जो शेप होता है उसे चेंज करता है, चेंज करता है। इट इज चेंज यानी बदलता रहता है, चेंज करता है। देयर शेप जस्ट लाइक अभी बताएं तुरंत, शेप तो नहीं बताया उसका, लेकिन उसका एग्जांपल बताएं। जस्ट लाइक, सोचिए आप, जस्ट लाइक ए अमीबा। अमीबा के जैसे आप पढ़े होंगे कि अमीबा का शेप क्या होता है, वो एक जैसा नहीं होता है, वो सर्टनली चेंज होता रहता है। उसका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो एक निश्चित आकार में, निश्चित शेप में नहीं रहता, कभी छोटा कभी बड़ा, वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए WBC का शेप, जो WBC सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो अपने शेप को चेंज करती रहती है। कैसे? जस्ट लाइक ए अमीबा। कैसे? जस्ट लाइक ए अमीबा। सेकेंड है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये कैसी होती है? बाइकैनकेव शेप होता है या फिर डिस्क्वाइड होती है। बाइकैनकेव या और डिस्क्वाइड शेप्ड की होती हैं। कैसी होती हैं? डिस्क्वाइड शेप्ड की होती हैं। लास्ट है एक ओस्टियोसाइट्स या बोन सेल्स या फिर ओस्टियोसाइट्स। इनका शेप कैसा होता है?
स्टेल्ड होता है, स्टेल्ड इन सेप होता है, स्टेल्ड इन सेप होता है, सेप होता है। कैसा? तो सेप में क्या है, जो WBC है, WBC हमारी कैसी, जस्ट लाइक अमीबा, मीन्स कि ये अपने शेप को चेंज करती रहती है, एक कोई इनका निश्चित नहीं रहता है। एंड सेकेंड RBC रेड ब्लड सेल्स क्या था, बाइकैन्थो एंड डिस्कॉइड इन शेप होता है। और बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स कैसी होती है, स्टेल्ड इन शेप होती है, शेप में होती है। तो ये शेप हो गया है, हाँ इसमें लगभग हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल, और आप इतना नोट कर लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इतना आपका हो गया। आप नोट्स बनाते रहिए, साथ में बोर्ड, हाँ थोड़ा से बोर्ड ये है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। यहां से बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, सॉरी प्लांट सेल्स इधर हम पढ़ेंगे, डिफरेंट करके लिख लेंगे, एनिमल सेल्स, तो क्या क्या आप यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हम डिफरेंट करके लिख देंगे। आप यहाँ से प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल, क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अब्सेंट होता है, बस आप ऐसे करके लिख लीजिए, प्रेजेंट, अब्सेंट। प्लास्टिड भी प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड पेड़ में ही पाई जाती, प्लांट में ही पाई जाती, प्लांट सेल में। तो प्लास्टिड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पर पाई जाती है। एंड अब्सेंट, यहाँ पे अब्सेंट। बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन बनेगा कि हम हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस साइंस खास करके बायोलॉजी हिंदी में पढ़ना बहुत ही टफ है, और आपको लैंग्वेज बहुत ही इजी, यहाँ पे हम खुद ही बहुत इजी करके बता रहे हैं कि आपको मतलब टफ ना लगे। तो इंग्लिश में हिंदी में पढ़ना, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो आप लेने में खुद ही पढ़ाते टाइम अगर एक्सप्लेन करें तो थोड़ा हेजिटेशन होती है। और बायोलॉजी तो इंग्लिश में ही पढ़े ज़्यादा अच्छा है, आगे स्कोप भी इंग्लिश का ज़्यादा है। और मेरी राय तो इंग्लिश में ही पढ़ें, हिंदी में नहीं, हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हिंदी में। इसमें बुकें भी अच्छी हैं। और नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है प्लांट सेल में, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है, रेड से लिख दे, स्टार्च होता है। अगर लिखे ना तो बराबर बोल रहे हैं, इसी वजह से स्टार्च होता है। क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड में स्टार्च होता है। और एनिमल्स में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन। एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है, और रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट में स्टार्च होता है। और यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, और यहाँ पर अब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में अब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में अब्सेंट होते हैं। लास्ट है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम यहाँ पर अब्सेंट होंगे, और यहाँ पर एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। देखने में दिक्कत हो रही है, हाँ थोड़ा सा मार्कर लाइट है इसलिए थोड़ा सा इसलिए बोल रहे हैं बराबर।
तो प्लांट सेल और एनिमल्स में डिफरेंट क्या है? सेल वॉल और प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च किसमें होता है? प्लांट में। और एनिमल से पूछा जाए तो ग्लाइकोजन। लाइसोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपको सारा सिलेबस आपको फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। बशर्ते आप सेक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और कोशिश है कि कोशिश क्या हम आपको पूरा ही कर रहे हैं कि पूरा सिलेबस आपको कहीं से जब आप पढ़ेंगे, बाकायदे नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यहाँ पे सारा कुछ है। कई बुकों का स्टडी करके हम खुद ही यहाँ पे पूरा मेंशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो सेल्स के टाइप पे बात करेंगे। तो सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं पहले की शायद क्लास में बता चुके हैं, लेकिन तो टाइप्स ऑफ सेल्स, तो 2 टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।